जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। आज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा नल टी एंड रेंज टी कैसे फाइंड करते हैं, राइट। और किसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, राइट। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, लेट टी सच दैट आर क्यूब टू आर क्यूब, राइट। ये आर क्यूब वेक्टर स्पेस होता है, राइट। तो टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब, राइट। बी द लीनियर ऑपरेटर, राइट। इसी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, डिफाइंड बाय, और ये ऑपरेटर डिफाइन है टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू। ऑपरेटर का मतलब एक मशीन, एक फंक्शन, एक ट्रांसफॉर्मेशन, और ये मशीन इस तरह से डिफाइन है, राइट। एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड कॉमा वाई प्लस जेड कॉमा एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड, राइट। 3 डबल टू 3 डबल में, दैट मींस, राइट। फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन फॉर नल टी एंड रेंज टी, राइट। अब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमें बेसिस एंड डायमेंशन फाइंड करनी है, राइट। किसके लिए? नल टी के लिए एंड रेंज टी के लिए, राइट। नाउ देखिए नल टी क्या होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने उसको बताया हुआ है लेक्चर में, राइट। उसके वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वहां पे देखो समझ जाओगे। नाउ इसकी नल टी फाइंड करनी है, राइट। तो देखिए मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, लेट एक्स वाई जेड, राइट। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग टू नल टी। कोई भी एलिमेंट मैंने ले लिया एक्स वाई जेड जो नल टी में बिलोंग करता है। नल टी मतलब कर्नल टी, और आपको मालूम है, राइट, कर्नल टी के अंदर अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है इसके मतलब टी एक्स वाई जेड, ये ऑपरेटर जो है, अगर कर्नल टी से एलिमेंट आ रहा है, कर्नल टी, नल टी को ही कर्नल टी कहते हैं, अगर यहाँ पे एलिमेंट है तो इसका इमेज क्या होता है? जीरो आता है, राइट। अगर ये यहाँ पे एलिमेंट है इसका इमेज जीरो आएगा, और ऑपरेटर कैसे डिफाइन है? दिस, राइट। तो इसका मतलब है x प्लस टू आई, राइट, टू आई माइनस जेड, राइट, कॉमा y प्लस जेड, कॉमा x प्लस y माइनस टू जेड इज इक्वल टू, राइट, जीरो। जीरो का मतलब जीरो जीरो, राइट। इस जीरो का मतलब है जीरो जीरो जीरो, राइट। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगा x प्लस टू आई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, एंड थर्ड इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई माइनस टू जेड, y minus 2z is equals to 0, right. Now consider augmented matrix. इसका augmented matrix बनाएंगे, right. consider, right, augmented, consider augmented matrix of system of homogeneous equation, linear equation, राइट। क्या हो जाएगा बताइए? मैट्रिक्स 1 2 कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, -1 एंड 0 1 1 1 1 -2 यहाँ पे, बिकॉज बट यहाँ पे एगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहे हैं तो उसको वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल दिस 0 0 0, राइट। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, राइट। इस पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कि यहाँ पे जीरो है, इसको जीरो बनाने का प्रयास करेंगे, तो 1 2 -1 0, ये तो जीरो है, 0 1 1, इसको जीरो बनाना है। क्या ऑपरेशन लगाएंगे इसके अंदर? लगाएंगे ये वाला ऑपरेशन, R3 को वी कैन R3 माइनस, राइट, R1। ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा, 2 1 -2 -1 एंड -2 -1 +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 बचेगा, दिस इज 0, राइट। नाउ हमें R3 को फिर से ऑपरेशन लगाना है, यहाँ पे 0। तो इसके अंदर बेसिकली वी कैन यूज द ऑपरेशन, नया मैट्रिक्स ऑपरेशन में यहीं पे लिख देता हूँ, राइट। इसके लिए ऑपरेशन लगेगा R3 को मैं, राइट, R3 को लिख रहा हूं R3 माइनस R2
माइनस कर दूंगा, बेसिकली ये अपोजिट साइन है तो प्लस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, 1 2 -1 0 एंड दिस इज 0 1 1 0 राइट। एंड नाउ थर्ड रो की थ्री सारी की सारी 0 हो जाएगी। तो यहां से आप देख पा रहे हैं R3 के अंदर सारी एंट्रीज क्या है, 0 है राइट। नाउ यहां पे क्या है बताइए, R3 फ्री वेरिएबल है राइट। R3 क्या है, फ्री वेरिएबल है। तो नाउ अब इक्वेशन पे कंसीडर करो, x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0 राइट, एंड y प्लस z इज इक्वल टू 0 राइट, एंड z इज फ्री वेरिएबल, बिकॉज ये बेसिकली इस हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया, ये है कि सिंस यहाँ पे लिखेंगे सिंस राइट, सिंस because this is and this is a base element, that means pivot element which determine the solution right, base element right। तो यहाँ पे लिखेंगे since pivot element, since pivot elements right, since pivot elements यहाँ पे लिखूंगा belongs to, since pivot element belongs to right, belongs to या pivot elements like ऐसे लिख सकते हैं, since pivot elements are in right, किसमें, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में है राइट। तो सेकंड एंड कॉलम, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम एंड दिस, इसका मतलब थर्ड कॉलम, थर्ड रो, इसके अंदर कोई पाइवट नहीं है, ये फ्री वेरिएबल होगा राइट। सो z इज फ्री वेरिएबल, अगर z फ्री होगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा राइट। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, -z, और -z फ्री वेरिएबल है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ राइट के, मान लो z इज फ्री वेरिएबल, तो z को मैंने लेट कर लिया k राइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, माइनस के राइट। उसके बाद क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू z माइनस 2y राइट। तो z की वैल्यू पुट करो, z क्या है k राइट, z क्या है k, और -2 y की वैल्यू क्या है, माइनस के, तो माइनस के, तो माइनस माइनस 2, ये 3 के आ जाएगी राइट। इसकी वैल्यू x की वैल्यू 3 के आ जाएगी। नाउ राइट, नाउ नल टी, अब नल टी क्या हो जाएगा, नल टी स्पान हो रही है, नल टी इज इक्वल टू स्पैन ऑफ राइट, स्पैन ऑफ, क्योंकि x y z बेसिकली x y z की वैल्यू हमने इन द फॉर्म ऑफ k के फॉर्म में निकाला है, फ्री वेरिएबल है। तो x की वैल्यू आई है 3k, इसकी माइनस k, दिस इज k, यहाँ k कॉमन ले लोगे तो 3 -1 1 इसके एलिमेंट हो जाएंगे। तो स्पैन ऑफ यहाँ पे लिखोगे k राइट, एंड 3 -1 राइट, सच दैट k बिलोंग्स टू R। ये इससे रेंज क्या हो रही है, नलिटी क्या हो रही है, इससे स्पान हो रही है राइट, इससे जनरेट हो रही है वन एलिमेंट। सो बेसिस फॉर नलिटी क्या हो जाएगा, बेसिस फॉर नलिटी, बेसिस फॉर नलिटी क्या हो जाएगा बताओ, बेसिस फॉर नलिटी क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट है बेसिस के अंदर, तो 3 -1 1 एक ही एलिमेंट है, ये इसको जनरेट कर रही है बेसिस राइट। अब बेसिस फॉर नलिटी ये हो जाएगा, अब डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो बेसिस के अंदर एलिमेंट है राइट, जो इसको फॉर्म कर रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ नलिटी,
नलिटी, इसी को नलिटी कहते हैं, नलिटी, नलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, राइट। तो अपने को कहा क्या गया था, नलिटी के लिए बेसिस एंड डायमेंशन फाइंड करना है, राइट। तो सो ये क्लियर हो गया। अब रेंज टी के लिए सेम काम करेंगे, क्या करेंगे हम, रेंज टी के लिए करेंगे। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट। सो आपको काम आएगा। नाउ मैं करूंगा रेंज टी के लिए, राइट। सर स्टॉप कीजिए। नाउ फॉर रेंज टी के लिए देखिए, राइट। रेंज टी के लिए बेसिकली राइट आर क्यूब की बेसिस है, आर क्यूब किससे स्पैंड हो रहा है, आर क्यूब स्पैंड बाय, राइट। ये किससे स्पैंड हो रहा है, E1 E2 E3, राइट। वेयर E1 क्या है, इसकी आर क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस है, राइट। E1 का मतलब है 100, राइट। E2 का मतलब है 100, राइट। E2 का मतलब है 010 एंड E3 का मतलब है 001, राइट। अब आर क्यूब स्पैन किससे हो रही है, ये आर क्यूब, राइट। तो इसका इमेज सेट टी आर क्यूब स्पैन होगा किसके द्वारा, रेंज के द्वारा, इसके रेंज के द्वारा है कि स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस, स्पैन ऑफ टी E1 टी E2 टी E3, स्पैन का मतलब इससे जनरेट हो रही है, राइट। इससे टी आर क्यूब मतलब इमेज सेट इससे जनरेट हो रहा है, राइट। ये टी आर क्यूब के लिए टी आर क्यूब को जनरेट कर रहा है। तो नाउ राइट, अब यहाँ पे नाउ फाइंड करेंगे हम इमेज, राइट। अब हम इमेज फाइंड कर लेंगे टी E1 का मतलब T100। अब इसको हम ऑपरेटर के अंदर डालेंगे, क्या हो जाएगा, 1 x के जगह पे 1 डालो, 1 बाकी 0 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे x है नहीं तो 0 हो जाएगा, 1 0 यहाँ पे x है, कोएफिशिएंट 1 है तो x हो जाएगा इमेज। तो Te2 कैसे निकालेंगे, T010, राइट। अब यहाँ पे y की जगह पे 1 डालोगे तो 2 एंड दिस इज 1 एंड 1 एंड Te3, राइट, इज इक्वल टू T001। तो ये क्या आ जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, z की जगह पे तो ये -1 1 1, राइट, -2 आ जाएगा। बात समझ आई नहीं, ये रेंज ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस की करेस्पॉन्डिंग ये रेंज है, राइट। तो ये इसको आर क्यूब को एक्सपांड मतलब जनरेट करती है, राइट। तो इसके द्वारा हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, राइट। कंसीडर एक्लन मैट्रिक्स, राइट। नाउ फॉर्म ए मैट्रिक्स बाय रेंज ऑफ टी का जो रेंज है उसके द्वारा हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, राइट। कंसीडर, तो क्या हो रहा है, 1 0 1 2 1 1 -1 1 -2, ये मैट्रिक्स आया, राइट। अब इसको रिड्यूस करेंगे, थोड़ा सा रिड्यूस कैसे करेंगे, राइट, एक्लन फॉर्म में। नाउ इसको हम एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिससे बेस एलिमेंट फाइंड करेंगे, राइट। सो देखो 1 0 1, राइट, 2 टाइम्स क्या लगाएंगे, R2 करके R2 माइनस 2R1, राइट। ये 0 हो जाएगा, दिस इज 1 दिस इज -1 और इसको 0 करना है R3 को, तो R3 को हम लिखेंगे R3 प्लस R1 लिखेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा, दिस इज 0, क्या आ जाएगा, दिस इज 0 एंड दिस इज, इसमें ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, दिस इज ऐड करेंगे इसमें तो -1 आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा। तो दिस इज, अब इसको
क्योंकि एक्लन फॉर्म में चेंज करना है एक्लन, ठीक है। तो 1 0 1 एंड 0 1 -1, ये तो अपने बेस में आ गया है डायग्राम, ठीक है। बट ये नहीं है, तो R3 को हम लिखेंगे यहाँ पे, R3 को क्या लिखेंगे, R3 को लिखेंगे R3 माइनस R2, ठीक है। तो ऊपर वाले को इससे माइनस करेंगे तो सारा का सारा 0 आ जाएगा, राइट। तो नाउ सिंस इन reduced मैट्रिक्स, राइट, जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है, पाइवट एलिमेंट्स are in first and second कॉलम। फर्स्ट और सेकंड कॉलम में देखो कि ये पाइवट एलिमेंट है, ये बेस एलिमेंट है कि नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट में पाइवट एलिमेंट है, राइट। देयरफॉर इसके करेस्पॉन्डिंग वेक्टर ये है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये क्या होगा, बेसिस फॉर रेंज। देयरफॉर वेक्टर कौन सा, 1 0 1, राइट, 1 0 1 एंड 0 1 -1, राइट। स्पैन इतना, इट इज, ये क्या कर रहा है, ये दोनों वेक्टर क्या कर रहा है, स्पान कर रहा है। स्पैन मतलब जनरेट कर रहा है किसको, रेंज टी को, या रेंज टी को कहेंगे स्पैन को दिस कर रहा है, राइट। ये वेक्टर स्पैन कर रहा है, राइट, मतलब इसके बेस एलिमेंट है, बेसिस कह सकते हैं। तो देयरफॉर जब इसको स्पैन करेगा मतलब रेंज टी को ये वेक्टर जनरेट कर रहे हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट दो ही वेक्टर हैं इसके रेंज में, तो कहेंगे कि बेसिस, अब इसलिए कहेंगे बेसिस फॉर रेंज टी। अब रेंज टी के लिए बेसिस का काम यही करेंगे जो इसको एक्सपांड करते हैं, जनरेट करते हैं, राइट, रेंज को। तो ये बेसिस के अंदर आ जाएगा 1 0 1 0 1 एंड कौन सा है 0 1 -1, ये इसको दिस इज द बेसिस फॉर रेंज टी के लिए बेसिस है। नाउ अब बेसिस आ गया, राइट। उसके बाद देखिए, क्योंकि ये बेसिस है, राइट, नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट, करते रहिए। तो नाउ ये बेसिस है, अब बेसिस के अंदर दो एलिमेंट है, इसलिए डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन फॉर रेंज टी के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि दो वेक्टर है रेंज टी के अंदर, दो वेक्टर है, राइट, बेसिस में, सो इसकी डायमेंशन हो जाएगी रेंज टी। आई होप इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नल टी एंड रेंज टी के लिए कैसे बेसिस एंड डायमेंशन फाइंड करते हैं, वो आई होप आप बहुत अच्छा समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक मैं लेके आऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फ्रेंड्स।